हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि जनरल रीडिंग की, कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको कहाँ स्टक फील कर रहे हैं और कैसे चलना है। मैरिड हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में, अनमैरिड हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में, इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। गहरी सांस लेके थोड़ा सा मेडिटेशन करके कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर स्टक फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम एंड थैंक यू सो मच, आपने फर्स्ट डेक को चुना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आप स्टक फील कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पहले तो देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। देखिए, ये मैच भी कर सकती है आपसे, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में ऐसा ही होता है। बात चल रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप या फिर आपके पर्सन बहुत ही डैशिंग है, पर्सनालिटी वाइज भी, और स्मार्ट लुकिंग भी हैं। अगर आप गर्ल हैं तो ब्यूटीफुल हैं, लड़के हैं तो हैंडसम हैं। बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप दोनों की ही पर्सनालिटी ऑलमोस्ट एक सी है, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। और आप चाह रहे हैं कि जो भी बात करनी है खुल्लम खुल्ला हो जाए, आमने सामने हो जाए। ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, इसमें अगर आप डिवाइन फेमिनाइन देख रही हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये मस्कुलाइन छुपा क्यों रहे हैं, एक सामने से आके एकदम से बात क्यों नहीं कर देते, जो भी मन में है वो बोल क्यों नहीं देते, जो भी मन में है वो बोल क्यों नहीं देते, ये आपके मन में आता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ही अपनी सारी बात कह दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी सारी बात उनसे कह दी है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम में, ठीक है। दोनों फीमेल भी हो सकती हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं। आपने अपनी बात उनसे कह दी सारे दिल की। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि कोई ना कोई जेलस पार्टी आ गई है, और भी ज़्यादा आपको ये लग रहा है कि कोई और ऑप्शन भी हैं आपके पास। क्या क्या ये ऑप्शन कोई और हो सकती है? कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन ऐसी हो सकती है क्या? ऐसा आपको डर सा लग रहा है। ये डर ऐसा क्यों है आपको? 9 ऑफ पेंटिकल्स तो है, 9 ऑफ कप्स आपके पास है ही, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। ट्विन फ्लेम तो आप हैं ही। अब बात ये आ रही है, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो क्या ज़रूरत है किसी भी चीज़ से डरने की। बात यहाँ पर है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी आ रही है कि आपको पैसों की भी कोई ख़ास चिंता नहीं है, लेकिन आपके पर्सन जो है थोड़ा से मनी माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम में मनी माइंडेड दिखाई दे रहे हैं, और आपको बार बार ये भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई इनके बीच में। जस्ट प्लीज़ बताएं क्या वाकई थर्ड पार्टी आई हुई है, क्योंकि आप यहाँ सोच सोच के घुलती जा रही हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कहीं और तो नहीं मज़े कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, क्योंकि दोनों ही खाली खाली महसूस कर रहे हैं इस टाइम। आप दोनों ही खाली महसूस कर रहे हैं। ये खालीपन है तो क्यों है? जस्ट प्लीज़ बताएं। ये स्टकनेस है। आपने सरेंडर टू गॉड कर ही दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है, एंड द टावर मूवमेंट भी आ रही है। द टावर ये शो कर रहा है, देखिए पहले तो आप पूरी तरह से सरेंडर हैं। आप बार बार ये कहते हैं मैं तो सरेंडर टू गॉड हूँ, मैंने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। लेकिन बार बार आपकी डिज़ायर आ जाती है कि ना, वो क्या कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो क्या मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं, क्या मुझे उन्हें भी ऐसे ही नंबर्स दिख रहे हैं, क्या उन्हें भी मेरा नाम दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ढेर सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये आपके लिए तो हैं ही, लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है कि आप खुल के आराम से बैठकर एक दूसरे की बातें सुन पाएँ। क्यों? क्योंकि टावर जो कार्ड है वो ये शो करता है कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो शटर हो रही है, वो जो ईगो है वो शटर हो रहा है, वो टूट रहा है। और वो टूटने में बहुत तकलीफ़ होती है। आवाज़ कम होती है लेकिन तकलीफ़ अंदर से बहुत होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर तो ज़रा भी ईगो नहीं है। ईगो इंसान के अंदर तो रहता ही है, ऐसे नहीं तो वैसे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो ईगो छोड़ दिया, अब तो मैं स्पिरिचुअल हो गई हूँ, हो गया हूँ, या फिर बहुत ही रिलीजियस हो गया हूँ, बहुत पूजा पाठ इबादत करने लग गया हूँ या लग गई हूँ, तो यहाँ भी ईगो आ जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो स्पिरिचुअल ईगो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं कहती मेरा नाम ये है, मेरा चैनल ये है, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आई एम अ ब्लेस्ड सोल, बस इतना ही समझ सकते हैं। एंजल्स हमारे आसपास हैं। आप अपने आप को एक ब्लेस्ड सोल समझें, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ऑलरेडी, और
ट्विन फ्लेम जर्नी को कभी भी ऐसा ना कहें कि बहुत ब्यूटीफुल है या वह बहुत वियर्ड है। जो भी है वो सब आपको सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। ये भी ना कहें कि हम तो डिवाइन फेमिनाइन है, सब कुछ हम ही क्यों सहें। ऐसा भी नहीं होता है कि हम ही सहती हैं। डिवाइन मस्कुलाइन भी बहुत कुछ सह रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त तरह का एक ज़बरदस्त बदलाव उनके अंदर आ रहा होता है। किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, किस चीज़ का होता है? कम्युनिकेशन का होता है, लाइफस्टाइल का होता है, आपसे बात करने का स्टाइल का होता है, एक उनके जीवन के प्लान का होता है कि अपने लाइफ में किस तरह से प्लान करें, किस तरह से आपके पास आएँ। बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है उनको भी, इतना आसान दोनों के लिए नहीं है। इसीलिए स्पिरिचुअल ईगो से थोड़ा दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ यही लगता है डिवाइन फेमिनाइन को, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं ही इनको खींच के लाई हूँ। असल में कहा भी यही जाता है ना कि आप लेकर आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आप वो आपके पीछे पीछे आएंगे। हो ठीक है, वो होता है, लेकिन इस घमंड को प्लीज़ ना आने दें तो ज़्यादा बेटर होगा। डिवाइन फेमिनाइन के लिए सिर्फ यही मैसेज है, क्योंकि आप यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं कि मैं जॉब करूँ कि इस पर्सन के लिए दुआएं करूं, मैं करूं तो क्या करूं। अगर इस तरह की सिचुएशन है, स्टक लग रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो गई हैं कि कुछ फिजिकल इलनेस हो गई है, समथिंग कुछ बहुत ही बुरा हो गया है आपके आसपास, या कुछ ऐसा कि आपको लाइफ बिल्कुल ही रुकी हुई, थमी हुई सी लग रही है, ज़िंदगी थम सी गई हो जैसे। तो प्लीज़ थमाए ना ज़िंदगी को, क्योंकि ज़िंदगी का चक्र क्या है? चलते रहने का है। ये चक्र भी क्या कहता है? जीवन मरण का चक्र है। जब हम मरते हैं तो फिर हमने जिंदा भी होना है, वापस को यहीं पर आना है। इसलिए ना कभी किसी को कर्ज करें और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करें। बहुत ज़्यादा प्यार करने से आपकी आसक्ति उसी में रह जाती है और आप अभी आज़ाद ही नहीं हो पाते हैं इस धरती से दूर जाने के लिए। तो इसीलिए ना सुख में ज़्यादा सुखी हूँ, ना दुख में ज़्यादा दुखी हूँ, बस यही गाइडेंस आपके लिए आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू वेरी हैप्पी ट्विन फ्लेम जर्नी। हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं तो अब आपके लिए क्या सिचुएशन है, और वो सिचुएशन आप जानते ही हैं, और लेकिन ये सबके लिए रेजोनेट करे ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर को ज़रूर डायल कर लें। बात यहाँ पर आ रही है कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप स्टक फील कर रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, पहले आपकी सिचुएशन तो देख लूँ मैं। यहाँ पर सिचुएशन है, बैलेंस बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। बैलेंस मतलब इमोशंस का बैलेंस। इमोशंस आपके ज़बरदस्त तरीके से बह बह के आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये क्या हुआ, इतना ज़बरदस्त इमोशंस मेरे क्यों बह रहे हैं। जब भी मेडिटेशन कर रही हूँ तो मैं क्यों रो रही हूँ या रो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत ज़बरदस्त तरीके की आपके अंदर की मैस्कुलिनिटी जाग रही है, अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर की फेमिनिटी भी जाग रही है। ठीक है, फीमेल है तो मैस्कुलिनिटी जाग रही है, और वो है मेल है तो फेमिनिटी जाग रही है। यानी कि आप दोनों के अंदर की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सही गलत का इशारा आप समझ पा रहे होंगे कि लाइफ में क्या सही है, कौन गलत है। अपने जो कार्मिक कनेक्शंस हैं वो आपके दूर होने लग गए होंगे, और साथ ही साथ अपने लिए ग्राउंड ले रहे होंगे, अपने लिए एक एक्शन ले रहे होंगे कि सही तरीके से आप किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, कुछ इस तरह का है। तो स्टक कहाँ फील कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ पर स्टक फील करने जैसा अभी तक नहीं दिखाई दिया। आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन है और बहुत पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी हैं, और बहुत सारे ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर से जा चुके हैं। वो सेपरेशन का फेज़ भी जा चुका है ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट जाने के लिए है, और आप अपने आप से यूनियन में आ चुके हैं। एक तरह से आपने अपना रीयूनियन आपका अपना आप से हो चुका है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन या तो बाहर रहते हैं, ट्विन फ्लेम वो बाहर रहती हैं या रहते हैं, और सोच रहे हैं कि या तो आप वहाँ चले जाएं या वो आ जाएं। ऐसी कुछ डिज़ायर है, देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। हाँ, ऐसी डिज़ायर आपकी है, हो सकती है, और या उनकी ऐसी हो सकती है कि वो आपके पास खींचे चले आएँ। आपने इतनी अच्छी
अफर्मेशंस दी होंगी, कुछ इस तरह का काम किया होगा, इनर वर्क आपका बहुत ज़बरदस्त रहा होगा, जिस वजह से वो आपके पास आने के लिए उतारू हैं। आप भी उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं और बहुत ज़्यादा आपने इंटेंस प्रेयर की है उनके लिए और अपने लिए भी। यहाँ मुझे कहीं पे स्टक होने का कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है और ऐसा लगता है आपको कि आपके पर्सन आपसे छोटे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बहुत ही खुशी से आगे बढ़ने की बात चल रही है। एरिस लियो सजिटेरियस से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि और आपका संबंध वाटर साइन से है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वाटर और फायर साइन ये दिखाई दे रहे हैं मुझे, वाटर एंड फायर साइन। एंजल्स प्लीज़ बताएं अगर सब कुछ ठीक है तो क्या ये मिल जाएंगे। हाँ, टावर सिचुएशन चल रही है, द टावर कार्ड है। हो द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है बहुत ही ज़बरदस्त। ये फिज़िकल पेन दिखाई दे रहा है, इमोशनल पेन दिखाई दे रहा है, साइकोलॉजिकली ड्रेन हो चुके हैं, फाइनेंशियली भी बहुत अटैक हुआ है आपके ऊपर, सडन चेंज आया है, जॉबलेस हो गए हैं और बहुत बहुत कुछ, जैसे लोन ज़्यादा बढ़ गया है या लोन चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि जॉबलेस हो गए हैं, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। थोड़ा पैसे से रिलेटेड हाथ टाइट है आपका। और जो एंजल्स कह रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अभी तक सब अच्छा दिख रहा था, अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि शायद आप बीमार भी हो गए हैं या कोई आपके घर में कोई इस तरह से हो गया है फिजिकल इलनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा रेजोनेट कर भी सकती है ना, आपको जनरल रीडिंग है तो मैं ये बता रही हूँ कि हो सकता है कि फिज़िकल इलनेस आ गई हो और फाइनेंशियल भी लॉस हुआ हो और किसी ने कोई दगा भी दिया हो फाइनेंस के लिए, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई काम शुरू किया हो और वो पैसा वहाँ पर अटक गया हो, या इंटरव्यू वगैरह के लिए कोई पैसे देके आप कुछ काम करवाना चाह रहे हो तो वहाँ पर वो इंटरव्यू भी पास नहीं हो रहा हो और पैसे वेस्ट हो गए हो, ऐसा कुछ मैं समझ पा रही हूँ। या फिर बाहर जाने के लिए आपने कोई पैसा लगाया है या वीज़ा लगाया है वो कैंसिल हो गया है, बाहर जाने के लिए जो वीज़ा लगा है वो कैंसिल हो गया। आप अपने पर्सन से छोटे दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन आपसे बड़े हैं, जो देख रहे हैं उनके लिए ये बात हो रही है। और एंजल्स ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किए हुए हूँ, बस वही चीज़ आप नहीं देख पा रहे, इसीलिए यहाँ पर आप स्ट्रक फील कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मेरे तो लाइफ में कोई है ही नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आपको आपके अपनों ने छोड़ दिया है। आपके अपने, आपके भाई बहन, एक ब्लड रिलेशन जो होता है बहुत अच्छा वाला प्यारा वाला, वो सब आपसे छूट चुका है। अपने आप ही इस तरह के कार्मिक लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेंज अपने अंदर लेकर आए हैं, अपने काम में लेकर आए हैं, लेकिन आपके अपनों ने आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया है। अगर आपके अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको बस यही करना चाहिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं ही तो अपने आप को और ज़्यादा अच्छी तरीके से संभालें, क्योंकि अभी तक तो मुझे सारा ये 10 कार्ड्स तो बहुत ठीक अच्छे दिखाई दिए पॉजिटिव वे में। लास्ट के ये 4 कार्ड्स हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, आपके लिए निकाल लेती हूँ एंजलिक गाइडेंस कि इतनी ज़बरदस्त टेंशन आपको हो रखी है तो स्टार एंसेस्टर्स कार्ड क्या कहते हैं? फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अब आपके अंदर जो भी तरह की वॉइस आ रही है, इनर वॉइस जो आपको कह रही है, उसको सुनना सीखें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनर वॉइस कैसे सुने, दिल की सुने या माइंड की सुने, और कैसे पता लगे कि ये दिल बोल रहा है या माइंड? इसके लिए आपको अपने अंदर जाना होगा, डीप डाइव तो करना ही होगा। जब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं इकट्ठी और आपको लगता है कि रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं, ना मुझे कोई गुरु मिल रहा है, ना कोई टीचर मिल रहा है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मेरे अपने मुझसे दूर जा रहे हैं, सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैं सही हूँ मुझे ये पता चल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ मुझे ये भी पता चल रहा है, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकलना है ये भी मुझे पता चल रहा है, लेकिन कोई तो हाथ बढ़ाए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो एंजल्स के से मदद मांगे, अपने इष्ट देवता से मदद मांगे, अपने अल्लाह से मदद मांगे। अकेले बैठें, एक आइसोलेशन में जाएं, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दें। नहीं है ऐसे लोगों की ज़रूरत, नहीं है कार्मिक लोगों की ज़रूरत जो आपको नीचा गिराते हैं, जो आपके हर रास्ते में, एक अच्छे पवित्र रास्ते में टांग अड़ाते हैं, रास्ते में गलत काम करते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर है कि आप अकेले रहें, और अकेले रह के जब इंसान अपने आप को जानने लगता है तो यहीं पे शुरू होती है आपकी
शुरुआत एक नए जीवन की एक अवेकनिंग शुरू होती है। यहीं से आप बनते हैं स्टार सीड एंड स्टार एंसेस्टर्स आपको यही ब्लेसिंग देते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक स्टार की तरह चमके। तो फिर तैयार हो जाइए स्टार की तरह चमकने के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा स्टार बने रहें, खूबसूरत बने रहें, अपनी हर चीज़ से, हर माइंड से, बॉडी से एंड सोल से आप हमेशा कनेक्ट रहें और अपने आप को चमकाते रहें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी। बाय बाय।